हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में एक बात हमेशा ध्यान में रखो। बोन की बॉडी में जो सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में, उसी पोजीशन में उसको रखना है और पकड़ना है। जैसे आज हम पढ़ेंगे स्केपुला, तो स्केपुला को हम यूं ही रखेंगे, यूं पकड़ेंगे या फिर इंफीरियर एंगल से पकड़ेंगे। ओके, फिर साइड डिटर्मिनेशन होने के बाद उसको उसी हाथ में लेंगे। ऐसे अगर आप थारोली किसी भी बोन को पढ़ेंगे अच्छे से अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, और जब एग्जाम में अपियर होंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये बोन किस साइड की है। इफ इट इज ऑफ राइट साइड, देन यू शुड होल्ड द बोन इन राइट हैंड, और अगर लेफ्ट हैंड की है, लेफ्ट साइड की है, तो आप उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। इज इट क्लियर? ये बेसिक पॉइंट है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। और बोन हमेशा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के अंदर ही पूछी जाती है, थ्योरी में नहीं पूछी जाती। ये भी एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। अब स्केपुला की बात करेंगे हम आज। तो स्केपुला एक फ्लैट ट्राइंगुलर बोन है जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, और ये हमारे थोरेसिक केज के पोस्टीरियरली होती है। इट लाइज पोस्टीरियर टू द थोरेसिक केज सुप्रोलेटरली। ओके, ऊपर की तरफ और बाहर निकलती हुई सुप्रोलेटरली। इज इट क्लियर? सो ये हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ये हमारी स्केपुला है, मैं इसका डॉर्सल एस्पेक्ट बना रहा हूं यहां पर। ये कोरियोकाइड प्रोसेस है, गिलनाइट कैविटी है, ये लेटरल बॉर्डर है। अब डॉर्सल सरफेस की पहचान ये है कि इसके अंदर हमको स्पाइनस प्रोसेस मिलेगा। ये एक्रोमियल प्रोसेस है, लाइक दिस। ये डॉर्सल सरफेस है। अगर हम इसका कोस्टल एस्पेक्ट देखें तो कोस्टल एस्पेक्ट के अंदर ये हमको कोरियोकाइड प्रोसेस है, ये सुपीरियर बॉर्डर, गिलनाइट कैविटी, लेटरल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर थिकेस्ट होती है। यहां पीछे से हमको निकलते हुए दिखाई देगा एक्रोमियल प्रोसेस, और यहां पर रिब्स की प्रेजेंस की वजह से रिजेस दिखाई देंगी। कोस्टल रिज कहते हैं इनको। ये सब स्केपुलर फोसा है, ठीक है। सो स्केपुला को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में होना चाहिए, और इन पॉइंट्स से हम इसको पूरा क्लियर कर लेंगे कि स्केपुला है क्या। सो जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइंगुलर है तो इसकी 3 बॉर्डर होती हैं। इट इज सुपीरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर है, और ये लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। बॉडी के अंदर देखें, मिड प्लेन में रखें, ये राइट साइड की बोन है, तो हमने इसे यूं पकड़ा। इज इट क्लियर? अब लेटरल बॉर्डर, गिलनाइट कैविटी बाहर की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि यहां पर हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर आर्टिकुलेट होगा, ठीक है। तो हमने इसको यूं पकड़ा, और ये हमारी मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। 3 बॉर्डर हो गई। सुपीरियर बॉर्डर थिन होती है, शार्ट होती है, और नियर द रूट ऑफ कोरियोकाइड प्रोसेस। ये कोरियोकाइड प्रोसेस है, और यहां पर जो नोच मिल रही है ये सुप्रा स्केपुलर नोच कहलाती है। इज इट क्लियर? ऐसे ही लेटरल बॉर्डर थिकेस्ट होती है, मीडियल बॉर्डर थिन होती है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा कि इसके अंदर 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, और ये लेटरल एंगल। दिस इज लेटरल एंगल, ये गिलनाइट कैविटी कहलाती है। इज इट क्लियर? सुपीरियर एंगल ट्रेपेजियम से कवर्ड होता है, इंफीरियर एंगल लेटिसिमस डॉर्साई मसल से कवर्ड होता है, और जो लेटरल एंगल है, इंफीरियर एंगल लेटिसिमस डॉर्साई से कवर्ड होता है, और लेटरल एंगल जो है वो बियर्स अ कैविटी जिसको हम गिलनाइट कैविटी कहते हैं। यहां पर हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर आर्टिकुलेट होगा। इज इट क्लियर? इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। एक डॉर्सल एस्पेक्ट के अंदर प्रोसेस होता है, इसको हम सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। इसी का कंटिन्यूएशन आगे एक्रोमियल प्रोसेस है, और एक कोरियोकाइड प्रोसेस है। इज इट क्लियर? जो सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस है डॉर्सल सरफेस में मिलता है, और ये डॉर्सल सरफेस को 2 भागों में डिवाइड करता है, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ठीक है। नाउ फोसाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 फोसे होते हैं, सुप्रा, इंफ्रा, और कोस्टल सरफेस के अंदर
सब स्केपुलर फोसा होता है। सरफेस मैंने आपको बता दी है कि डॉर्सल सरफेस है, उसकी पहचान स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, डॉर्सल एस्पेक्ट की, और कोस्टल एस्पेक्ट की पहचान रिजेस है, कोस्टल रिजेस है। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके साइड डिटर्मिनेशन की। इसका कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किस साइड की बोन है। तो ये मेरे हाथ में बोन है, अब मैं कह रहा हूं कि साहब ये राइट साइड की है। व्हाई इट इज ऑफ राइट साइड? तो इसमें हम देखें कि लेटरल एंगल लार्ज है, गिलनाइट कैविटी जिसको हम कहते हैं, और इसके अंदर गिलनाइट कैविटी होती है। इज इट क्लियर? अगर ये लेफ्ट साइड की होती तो क्या होता? अगर हम इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? कि एक चीज और इसका स्पेसिफिक पॉइंट है, जो डॉर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स है और इसके अंदर स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान हो गई। कोस्टल सरफेस कॉन्केव है, यहां पर कोस्टल रीजेस मिलती है, और लेटरल बॉर्डर थिकेस्ट होती है इसकी। ये इसकी साइड डिटर्मिनेशन हो गई। अगर ये पॉइंट हमारी बोन्स के अंदर क्लियर होते हैं कि लेटरल एंगल आउटसाइड होगा, ठीक है, लार्ज होगा, गिलनाइट कैविटी होगी, डॉर्सल सरफेस के अंदर पीछे की तरफ जो हमको दिखाई देगा डॉर्सल सरफेस, उसमें स्पाइनस प्रोसेस होगा, कोस्टल सरफेस में रीजेस मिलेंगी, कोस्टल रीजेस मिलेंगी, प्लस लेटरल बॉर्डर थिक होगी। तो ये सारे पॉइंट्स अगर हमको मिल रहे हैं तो ये राइट साइड की बोन है। हम इसको लेफ्ट साइड की नहीं कह सकते, इसमें सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। इज इट क्लियर? इसका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट अगर पूछे आपसे वाइवा के अंदर, तो एक मसल है सेरेटस एंटीरियर, जो मैंने आपको पेक्टोलोजन के अंदर पढ़ाई थी। तो अगर इसका पैरालिसिस होता है तो कंडीशन जो अपियर होती है उसको हम विंगिंग ऑफ स्केपुला कहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दी स्केपुला। इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।